ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति बढ़ती है, स्वार्थ की वृद्धि होती है और जितने भी करने योग्य कर्म करते हैं बिना स्वार्थ के नहीं, स्वार्थ कामना से करते हैं, सकाम भाव से करते हैं। और ऐसा होने पर अशांति और विषय भोगों की लालसा बढ़ जाती है। ये सब उत्पन्न होते हैं। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे तमोगुण वृद्धि के लक्षण। हमें कैसे पता चले कि हमारे अंदर तमोगुण है। गीता दर्शन अध्याय 14 श्लोक 13। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, चेतनता समाप्त, समझ समाप्त। अंतःकरण में और इंद्रियों में समझ नहीं होती, सूझबूझ नहीं होती, सत्य और असत्य के निर्णय की सामर्थ्य नहीं होती, अच्छे और बुरे की सामर्थ्य नहीं होती, समझने की सामर्थ्य नहीं होती, लाभ हानि समझने की भी सामर्थ्य नहीं होती। तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, अज्ञान बढ़ जाता है और अंतःकरण और इंद्रियां अज्ञान से घिर जाती हैं। कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्तः, कर्तव्य कर्मों को करने के लिए मन नहीं करता है। कर्तव्य कर्मों के करने में अप्रवृत्त प्रवृत्ति नहीं बनती, मन लगता ही नहीं। और प्रमादः, प्रमाद अर्थात वह मन व्यर्थ की चेष्टाओं में लग जाता है। प्रमादः अर्थात व्यर्थ की चेष्टाएं, बेकार की चेष्टाओं में लग जाता है। और मोह, निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। अंतःकरण में निद्रा का प्रभाव होता है और निद्रा के साथ साथ मोहक वृत्तियां जागृत होती हैं। मोहक वृत्तियों का मतलब है कृत्याकृत्य शून्य। ऐसी वृत्ति जागृत होती हैं कि जो वृत्ति सत्य और असत्य का निर्णय नहीं ले सकती, मूढ़ वृत्ति। ऐसी वृत्ति जागृत होती हैं जो अपनी लाभ और अपने हानि का भी निर्णय नहीं ले सकती, मेरा किस में लाभ है और किस में हानि है। ऐसी मूढ़ वृत्ति जागृत होती हैं कि मुझे अपना यश और अपयश का भी पता नहीं चलता कि क्या करने से मेरा यश होगा, क्या करने से अपयश होगा।
ऐसी मूढ़ वृत्ति जागृत होती हैं कि उसे अपना लाभ और अपनी हानि भी नहीं सूझती, अपना यश और अपयश भी नहीं सूझता, वह कृत्य शून्य हो जाता है। और कृत्य शून्य होकर के निद्रा में चला जाएगा, आलस में बैठ जाएगा। ये सभी उत्पन्न होते हैं उसके अंदर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अपने जीवन का श्रेय प्राप्त करना है तो ऐसी वृत्तियों से दूर रहना है। और ऐसी वृत्तियों से जब हम दूर रहते हैं तभी हमें श्रेय की प्राप्ति होती है, तभी हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और भी बताते हैं, श्रीमद् भागवत में कुछ विशेष बात बताई। चित्त और इंद्रियों में श्रीमद् भागवत में कहा, शीदच्चित्तम विलीयते चेतसो ग्रहणो अक्षमाः मनो नष्टम तमो गिलानिस्तमस्तद उपधारय। श्रीमद् भागवत में कहा, चित्त और इंद्रियों में विषयों को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं रहती। दुर्विषयों को ग्रहण करेगा, विषयों और दुर्विषयों को भी ग्रहण करे और न कर पाए, कुछ पता नहीं है इसका। क्योंकि वृत्ति ऐसी हो जाती है कि इस काम को करूं या न करूं, निर्णय लेने में अक्षम। तो श्रीमद् भागवत में कहा, जब वो असमर्थ हो जाता है तो वह खिन्न मन हो जाता है, उसका मन दुखी हो जाता है, क्योंकि निर्णय नहीं ले पाता कि यह काम करूं या न करूं। और यह भी निर्णय नहीं ले पाता करने में यश है या अपयश है, यह भी निर्णय नहीं ले पाता कि इसके करने में लाभ है या हानि है, यह भी निर्णय नहीं ले पाता इसमें मान होगा या अपमान होगा, यह भी निर्णय नहीं ले पाता कि इसके करने से राष्ट्र का भला होगा या राष्ट्र को क्षति पहुंचेगी। तमोगुणी व्यक्ति, समझो तमोगुण बढ़ा हुआ है तो खिन्न मन हो जाता है। जब निर्णय नहीं ले पाता है तो खिन्न मन हो जाता है, और खिन्न मन होकर विलीन होने के कगार पर पहुंचता है, लय होने के कगार पर पहुंचता है, अर्थात नींद में चला जाता है, मन उसका नष्ट हो जाता है और अज्ञान का उदय हो जाता है। क्योंकि समझ तो विलीन हो गई, समझ तो रही नहीं उसमें, खिन्न मन हो गया, कृत्याकृत्य शून्य मन हो गया, विचार शून्य मन हो गया। तो शून्य मन हो जाने से उसके अंदर अज्ञान और गिलानी, उस अज्ञान से और गिलानी से उसका हृदय भर जाता है, उसका मन भर जाता है। यह तब समझना चाहिए कि यह तमोगुण बढ़ा हुआ है। और भी श्रीमद् भागवत में कहा, यदा जयेद रजः सत्वम तमो मूढ़म लयम जडम। जब तमोगुण
सतोगुण को और रजोगुण को दबा देता है, और दबा करके तमोगुण जब ऊपर होता है तो वह लय और जड़ मानी निद्रा और जड़ता को देता है। जब मोह लय और जड़ता के स्वभाव वाला तमोगुण और सतोगुण और रजोगुण को जीत लेता है, तब यह जीव शोक, मोह, निद्रा, हिंसा, आशा से युक्त हो जाता है, शोक से युक्त हो जाता है, मोह से युक्त हो जाता है, निद्रा से युक्त हो जाता है, हिंसा से युक्त हो जाता है। उसे कोई कुछ कहे तो मारने को दौड़ता है, क्योंकि उसका तमोगुण इतना बढ़ा हुआ है कि उसकी बुद्धि कृत्याकृत्य शून्य है। आप जो अच्छी बात कहते हैं उस अच्छी बात का निर्णय लेने में भी अक्षम है। आप उसे अच्छी सलाह देते हैं तो वह अच्छी सलाह लेने में भी उसकी जो मन है, अंतःकरण है, बुद्धि है, वो अक्षम है, निर्णय नहीं ले पाते। और ऐसा जो व्यक्ति है निर्णयहीन, समझ विहीन, ऐसा जो व्यक्ति है संशयाविष्ट चेतसाम, वह संशय से युक्त है। उसका चित्त संशय से भरपूर है, उसके चित्त में संशय ओतप्रोत भरा हुआ है। न मुक्तिर सत जन्म जन्मांति, और जिसका मन संशय से भरा हुआ होता है, जिसका अंतःकरण संशय से भरा हुआ होता है, उसकी मुक्ति कभी नहीं होती। सैकड़ों जन्मों में, हजारों जन्मों में भी मुक्ति नहीं होती उसकी। क्या होता है? असुरिया नाम तेलों का, वो राक्षसों के लोकों को प्राप्त करता है, जो अंधकारों से संपन्न, अज्ञान रूपी अंधकार से, घोर अंधकार से संपन्न, और उसकी जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह होती है। आपने देखा होगा सड़ते हुए कीड़ों को, सड़ता हुआ जल नालियों का, उसमें कीड़े बिलबिलाते हैं, गंदगी में बिलबिलाते हैं। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है नरक में जाकर, जैसे आपने गंदगी के कीड़े देखो, टट्टी के कीड़े देखो, कभी कीचड़ के कीड़े देखे हो, बहुत दुर्दशा हो जाती है। क्यों? इसलिए दुर्दशा हो जाती है कि उसका अंतःकरण, मन और बुद्धि, इंद्रियां अप्रकाश है, उनमें ज्ञान का अभाव होता है, उनमें समझ का अभाव होता है, उनमें चेतना का अभाव होता है, उनमें सूझबूझ का अभाव होता है। और बस सूझबूझ का अभाव होने से, चेतना का अभाव होने से उसकी सत्कर्म में प्रवृत्ति नहीं बनती, कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति नहीं बनती, वेद विहित कर्मों में अप्रवृत्ति रहती है, अर्थात वेद विहित कर्मों में प्रवृत्ति नहीं बनती। इसलिए वह प्रमाद में, व्यर्थ की चेष्टाओं में लग जाता है, और व्यर्थ की चेष्टाओं के साथ साथ जब बुद्धि कुंठित हो जाती है, कृत्याकृत्य शून्य हो जाती है, तो वह निद्रा में चला जाता है। निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ, ये सब ही उसमें उत्पन्न हो जाती हैं।
इसलिए तमोगुण से बचना चाहिए। तब जीवन में ये समझना चाहिए कि तमोगुण की वृद्धि है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा सोने में मन चला गया, आलस्य में मन चला गया, व्यर्थ की चेष्टाओं में मन चला गया, व्यर्थ की चेष्टाओं में मन चला गया, दूसरे की हिंसा करने में मन चला गया, दूसरे को दुख देने में मन चला गया, सताने में, दूसरे को सताने में, इसको कैसे नीचा दिखाएं, गलत धारा में मन बह जाता है। इसलिए तमोगुण से ऊपर उठो। भगवान श्री कृष्ण अब तीनों की गति भी आगे बताएंगे आपको कि सतोगुणी पुरुष की गति क्या होती है और रजोगुणी पुरुष की क्या गति होती है और तमोगुणी पुरुष की क्या गति होती है। ये आपको कल के प्रसंग में बताएंगे। आज इतना ही। आओ आज बड़े प्रेम और श्रद्धा से महावाक्य कीर्तन करो। शिवोहम 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 शिवोहम, यही मुख से बोलो शिवोहम शिवोहम, यही मुख से बोलो शिवोहम शिवोहम, यही मुख से बोलो। सदा सच्चिदानंद में मस्त डोलो, सदा सच्चिदानंद में मस्त डोलो। शिवोहम शिवोहम, यही मुख से बोलो शिवोहम शिवोहम, यही मुख से बोलो। गुरु के चरण रज का अंजन बना लो, गुरु के चरण रज का अंजन बना लो। लगा कर उसे ज्ञान की दृष्टि खोलो, लगा कर उसे ज्ञान की दृष्टि खोलो, लगा कर उसे ज्ञान की दृष्टि खोलो। शिवोहम शिवोहम, यही मुख से बोलो शिवोहम शिवोहम, यही मुख से बोलो। शिवोहम शिवोहम, यही मुख से बोलो शिवोहम शिवोहम, यही मुख से बोलो। सदा सच्चिदानंद में मस्त डोलो, सदा सच्चिदानंद में मस्त डोलो। भरा मैल मन के जो अंदर दिनों का, भरा मैल मन के जो अंदर दिनों का। बहुत दिनों का, बहुत समय का मैल भरा हुआ है दिमाग में, मन के अंदर अज्ञान भरा हुआ है। भरा मैल मन के जो अंदर दिनों का, भरा मैल मन के जो अंदर दिनों का। उसे आके सत्संग गंगा में धो लो, उसे आके सत्संग गंगा में धो लो। शिवोहम शिवोहम, यही मुख से बोलो शिवोहम शिवोहम, यही मुख से बोलो शिवोहम शिवोहम, यही मुख से बोलो शिवोहम शिवोहम, यही मुख से बोलो। उसे आके सत्संग गंगा में धो लो शिवोहम शिवोहम, यही मुख से बोलो। मोह मैल जो धुलेगा वो सत्संग रूपी गंगा में धुलेगा। व्यर्थ की चेष्टाएं जो दूर होंगी वह सत्संग रूपी गंगा के स्नान करने से ही दूर होंगी। अज्ञान रूपी अंधकार जो दूर होगा वह सत्संग करने से, गुरु की चरण शरण में जाने से ही दूर होगा। उनके वचना अमृत श्रवण करने से, गुरु के वचना अमृत श्रवण करने से ही दूर होगा। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाओ। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाओ। चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमा। इसलिए हमेशा भगवान के नाम संकीर्तन करते रहो।
भगवान का ध्यान धरते रहो। भगवान आपको सद्बुद्धि देंगे, आपके श्रेय का मार्ग प्रशस्त करेंगे। भगवान अपना स्वरूप आपको प्रदान करेंगे और आपका उद्धार करेंगे। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए एक बात जरूर कहेंगे, आपको विचार अच्छे लगे आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही आपके परम पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।